हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष नेगी आज आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो लेके आया हूं जो फिल्टर कमांड के बारे में, ये स्पेशली फिल्टर के बारे में बनाई गई है। फिल्टर का मतलब होता है, मान लो हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, अब उनको फिल्टर करना चाह रहे। फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं? उनके नेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, सैलरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के भी हिसाब से कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है और फिल्टर की कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, फिल्टर के शॉर्टकट है। ये आपको याद रखना है, ये आपको कहीं भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द फिल्टर। तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फॉर फिल्टर। मान लो हमारे पास एक टेबल है, हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड, ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, ये उनकी सैलरी है, सैलरी के बाद उनकी सिटी है और सिटी के बाद डिपार्टमेंट है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड है, हम इनको फिल्टर करना चाह रहे हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है? हम केवल उन्हीं रिकॉर्डों को देखना चाह रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट के, या हम उन्हें देखना चाहते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के, या हम उन्हीं को देखना चाह रहे हैं जिनका सिटी पंजाब है या यूके में रहते हैं, हम उन्हीं लोगों को देखना चाह रहे हैं। तो इस कमांड के लिए हमारे पास यूज होगी फिल्टर। तो फिल्टर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो टेबल बनाई अपने टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर हो गए, ये ऊपर बने आ गए, ये फिल्टर की पहचान है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो फिल्टर हट गए। अगर आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और डाटा में जाके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, ये फिल्टर है। वरना फिल्टर के नीचे उसकी शॉर्टकट कमांड भी दी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम फिल्टर करेंगे तो ये डाटा फिल्टर हो जाएंगे, हमारे पास डाटा फिल्टर हो गए। केवल हम उन्हीं रिकॉर्डों को देखना चाह रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट सेल है। तो क्या करेंगे? पहले सेल में क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट ऑल करेंगे, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमने क्या कर दिया, जो हमें सेल में क्लिक करेंगे और सेल में क्लिक करने के बाद ओके, तो डिपार्टमेंट सेल। दोबारा इसमें क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो जो रिकॉर्ड छिप गए थे वो वापस भी आ जाएंगे। तो फिल्टर का मतलब समझ में आ गया। मैं आईटी डिपार्टमेंट को देखना चाह रहा हूँ तो पहले अपने डिपार्टमेंट में क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट ऑल करना है, फिर आईटी के आगे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे तो आईटी वाले आ जाएंगे। देख लीजिए नंबर 4, नंबर 5, नंबर 12, ये आईटी वाले हैं। ठीक है, दोबारा इसी में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का मतलब जो रिकॉर्ड हमारे पास हाइड हो गए थे वो अनहाइड हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये कमांड समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए सिटी के हिसाब से, तो सिटी में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे। अगर मैं यूके करूं तो केवल यूके वाले आएंगे। दोबारा इसी फील्ड में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल में जाके सारे करेंगे तो वापस आ जाएंगे। मैं सिटी में क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, अगर मैं यूके और दिल्ली करूंगा तो केवल उन्हीं रिकॉर्डों को दिखाएगा। और फिर वापस लाने के लिए दोबारा सेलेक्ट ऑल में क्लिक करके ओके। ये देख लीजिए सैलरी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखना है। सैलरी के लिए आपने सैलरी में क्लिक करके और ऊपर जाना है नंबर में, और नंबर में जाके ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम उन्हें देखना चाह रहे जिनकी सैलरी 5,000 के बराबर या 5,000 से ज्यादा है, और ओके करेंगे तो केवल हमें वही रिकॉर्ड शो करेंगे। हेलो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोबारा सैलरी में जाके सेलेक्ट ऑल करेंगे, जो रिकॉर्ड रिटर्न हो गए थे वापस लाने के। हमें टॉप देखने हैं तो सैलरी में क्लिक करके नंबर में जाके अब यहाँ पे ले लेंगे हम टॉप बने कितने रिकॉर्ड चाहिए, टॉप 3, और ओके करेंगे 3 सबसे ज्यादा सैलरी वाले आ जाएंगे। दोबारा इसी में क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करेंगे तो जो रिकॉर्ड छिप गए थे वापस आ जाएंगे। अगर बॉटम देखना है तो बॉटम देखने के लिए भी पहले सैलरी में क्लिक करेंगे, नंबर में जाके टॉप में क्लिक करेंगे और टॉप की जगह हम क्या ले लेंगे, बॉटम ले लेंगे। यहाँ पे बॉटम में कितने देखने हमने 5, तो 5 में क्लिक करके वो कर गए, बॉटम 5 हो गए। दोबारा उसी फील्ड में जाना है जहां से आपने फिल्टर करा, सेलेक्ट ऑल करेंगे, जो रिकॉर्ड छिप गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपकी समझ में फिल्टर भी आ गया। तो फिल्टर को हम किसी हिसाब से भी कर सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, नेम के हिसाब से भी। नेक्स्ट शीट में मैंने आपके लिए दिया है, एक एग्जांपल दिया है, यूज ऑफ फिल्टर कमांड। हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर स्टूडेंट के नेम है, उनके मार्क्स है और ये उनके सब्जेक्ट है। ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं फिर इनका सॉल्व करके दूंगा। अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आ गया हो। तो टॉप 3 देखना है तो पहले हमें फिल्टर करना पड़ेगा और मार्क में जाके करना पड़ेगा। बॉटम करने हैं तो मार्क में भी जाके करना है, सैलरी भी देखना है, मार्क्स देखने हैं
हम उन्हें देखना है जिनकी, सॉरी यहाँ पे सैलरी गलत हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी की जगह मार्क्स ले लेंगे। मार्क्स है ग्रेटर देन, हमारे पास आ गया 50 आ गया। तो हम केवल उन्हें देखना चाह रहे हैं जिसका नाम ए, बी और आई जी हो। तो आपने ये फिल्टर की कमांड से करना है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।